उन्हें गाने की आदत भी है और ज़ौक़े इबादत भी। उन्हें गाने की आदत भी है और ज़ौक़े इबादत भी, निकलती हैं दुआएं भी जुबान से ठुमरियां बनकर। रमजान में ये सब तमाशे होंगे। फोन जितना इस्तेमाल किया जाता है, काश ये उम्मत कुरान को उतना पढ़ लेती, इस मुल्क की तकदीर बदल गई होती। काश ऐसा होता। दुनिया की सबसे मजलूम किताब, जुल्म सहने वाली किताब अगर कोई है, वो सिर्फ कुरान मजीद है। जिस कुरान को कोई खोलता नहीं सकरात से पहले, जिस कुरान को कोई खोलता नहीं शब बारात से पहले, जिस कुरान को कोई खोलता नहीं शब कद्र से पहले। कोई मर गए, फातिहा पढ़ना है, कुरान खोलो। बिस्मिल्लाह खानी करनी है, कुरान खोलो। घर में कुरान कहानी करनी है, कुरान खोलो। किसी की मैयत उठने वाली, अभी मरिया नहीं है, जिंदा है, कुरान पढ़ के खत्म करो, कम से कम इसे दफन करके आएंगे। ये दुनिया की वाहिद मजलूम किताब है जिसे लोग पढ़ते नहीं है। उनके नंगे नाचने में तो हमें नाचना जरूरी नहीं है। मुसलमान है हम, ईमान वाले, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले, हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाले। तो हजरत सुमैया ने चादर को संभाला। आने वाले सहाबी ने कहा, दो बच्चों का इंतकाल हो गया, दो बच्चे मर गए, 2 बच्चे शहीद हो गए, आप अभी अपनी चादर संभाल रही हैं। तो हजरत सुमैया का एक जवाब था, जितने बच्चे यहां बैठी तुम्हें सब याद रखना। हजरत सुमैया ने फरमाया, मेरे 2 बच्चे मरे हैं, मेरी हया नहीं मरी है। तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी नशा हमारा। रमजानुल मुबारक आता, गौर से सुने, पर्दे में बैठने वाली खवातीन रमजान में जरा भाई का रोजा भी नहीं रखते। क्या कहते, अयो सहरी पकाओ, फिर इफ्तारी पकाओ, बच्चा को स्कूल ये बस है, अब हलाले को रोजा अलग रखना कहते। ये बोलते हैं कुफ्र हो जाएगा इस तरह के जुमले बोलने से। और जब बच्चों की उम्र झूले में झूलने की होती तो माएं झूले में 2 तलवारें ऐसे बांधती थी, इधर एक तलवार, इधर एक तलवार, ऐसी एक्स की तरह। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों से मुकाबले का वक्त आए तो उस वक्त याद रखना, तुम खिलौने के नीचे नहीं पलकर हो, मोबाइल फोन के नीचे नहीं पले हो, डांस करते हुए नहीं पले हो। तुम्हारी अम्मा सिंगर नहीं है, तुम्हारी अम्मी डांसर नहीं है, तुम्हारी अम्मी बेपर्दा नहीं है, तुम्हारी अम्मी बेहया नहीं है। गोद में उन बच्चों को सिखाया गया, तुम इस्लाम वाले हो, तुम ईमान वाले हो, शर्म वाले हो, हया वाले हो, पर्दे वाले हो, तुम पर्दे में रहो, हिजाब में रहो। ये तरबियत होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है इस उम्मत पर कि इस उम्मत के लिए जिस रसूल का इंतखाब फरमाया वो आखिरी रसूल है, आखिरी पैगंबर है और आखिरी नबी है, जिनके बाद ना कोई नबी आएगा ना आने वाला है। और अगर कोई दावा करता है तो वो झूठा है। और इस उम्मत की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी किताब का इंतखाब फरमाया, दुनिया में एक अकेली अकलौती प्यारी मुकद्दस अजमत वाली किताब है, जिस किताब को आंखों वालों ने हिफ्ज किया तो याद हुआ, नाबीना ने हिफ्ज किया तो उसे याद हुआ, मर्दों ने याद किया तो मर्दों ने याद किया, औरतों ने याद किया तो उनको हिफ्ज हो गया, छोटी छोटी बच्चियों ने मेहनत की तो कुरान उनके सीने में उतरा, छोटे बच्चों ने मेहनत की तो कुरान उनके सीनों में उतरा। इस कुरान मजीद की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला जब सीनों का इंतखाब करता है, ना रंग की कोई तायीन होती है, ना कद की कोई तायीन होती है, ना खानदान की, ना घराने की, ना काले की, ना गोरे की। इस किताब के पीछे जो मेहनत करता है अल्लाह ताला ये किताब उसके सीने में उतारते हैं। अगर कोई जबान पर लाने की कोशिश करता है वो जबान तक महदूद हो जाता है, और अगर याद करने की कोशिश करता है याद हो जाता है। और पूरे आलम की वाहिद किताब है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, बहुत प्यारी किताब, अजमत वाली किताब, तकद्दुस वाली किताब, जिस किताब को अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए इंतखाब फरमाया। और ये कलाम, ये कुरान ऐसी शानदार नेमत है, इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली, ना कोई हाफिज, ना आलिम, ना मुफ्ती, ना शेखुल हदीस, ना इमाम, ना कोई बड़ा, कोई इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। उसकी मिसाल रमजान करीब है, 2-4 दिन आप सुनेंगे। अल्लाह करे कि हम सबको पाबंदी के साथ तरावीह की तौफीक अता फरमाए। गालिबन अकबर इलाहाबादी हैं या कोई और शायर हैं, उनका एक शेर इस मौके पर मुझे याद आ रहा है। उन्हें गाने की आदत भी है और ज़ौक़े इबादत भी। उन्हें गाने की आदत भी है और ज़ौक़े इबादत भी, निकलती हैं दुआएं भी जुबान से ठुमरियां बनकर। रमजान में ये सब तमाशे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको चांद देखकर तरावी शुरू करने और चांद देखकर तरावी खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। आम बीमारी हो गई है अब,
कोई 3 दिन में खत्म, कोई 10 दिन में खत्म, कोई 15 दिन में खत्म, उसके बाद तरावी खत्म। दुनिया की सबसे मजलूम किताब, जुल्म सहने वाली किताब अगर कोई है वो सिर्फ कुरान मजीद है। जिस कुरान को कोई खोलता नहीं सकरात से पहले, जिस कुरान को कोई खोलता नहीं शब बारात से पहले, जिस कुरान को कोई खोलता नहीं शब कद्र से पहले। कोई मर गए, फातिहा पढ़ना है, कुरान खोलो। बिस्मिल्लाह खानी करनी है, कुरान खोलो। घर में कुरान कहानी करनी है, कुरान खोलो। किसी की मैयत उठने वाली है, अभी मरया नहीं है, जिंदा है, कुरान पढ़ के खत्म करो, कम से कम इसे दफन करके आएंगे। ये दुनिया की वाहिद मजलूम किताब है जिसे लोग पढ़ते नहीं है। हमारे घरों में टीवी, उसके लिए भी स्क्रीन, पर्दा, तो क्या बताऊं मैं, फोन जितना इस्तेमाल किया जाता है, काश ये उम्मत कुरान को उतना पढ़ लेती, इस मुल्क की तकदीर बदल गई होती। काश ऐसा होता। अभी 2 बच्चों को सुना मैं, वैसे सब बच्चों ने माशाअल्लाह अच्छा पढ़ा, अच्छी तकरीरें की। मैं उलमा को और मुदर्रिसीन को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अच्छी मेहनत तो हुई है, और आप खुद ने महसूस किया होगा कि मजीद कुछ चीजों में मेहनत की जरूरत है। और इस इलाके में मुफ्ती रैयान साहब का जो कारनामा है, अल्लाह करे जीवन पल्ली वालों को कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कहां गए जफरदा? जफरदा कहां है? जफरदा को रस करके लाओ। मुफ्ती रैयान साहब की जो मेहनतें हैं, खवातीन औरतें मुस्तकिल पर्दे में बैठी हैं, सुन रही हैं। मैं आज मर्दों से कोई गुजारिश नहीं करूंगा, सब नाकारा है, कुछ नहीं होता इनसे। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी गोदों में जो बच्चे पल रहे हैं, ये जो छोटी छोटी मासूम लड़कियां बुर्के के साथ बैठी हैं, हिजाब के साथ बैठी हैं, इस वक्त पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, बिशुमूल ईरान, बिशुमूल सऊदी अरबिया, कनाडा, वाशिंगटन डीसी, मुखालफत हो रही है। वी डोंट वांट हिजाब। लेकिन एट द सेम टाइम वो मुसलमान बच्चियां जिनके दिलों में ईमान है, जिन्हें कुरान से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, हजरत फातिमा से मोहब्बत, हजरत आयशा से मोहब्बत, हजरत जैनब से मोहब्बत, हजरत सुमैया, हजरत उम्मे कुलसूम से मोहब्बत जिनके दिलों में है, उन औरतों ने ऐलान किया, वी लव हिजाब, वी लव पर्दा, वी डोंट वांट टू show our face to everybody, everywhere, anywhere। ये भी बच्चियां हैं। यहां जो बच्चियां बैठी हैं, ये जो हिजाब के साथ, ये जो बुर्के के साथ, इन तमाम बच्चियों की माओं को मैं सलाम करूंगा। आपकी तरबियत का नतीजा है कि ये बच्चियां इस तरह यहां हिजाब में बैठी हैं। जब इनकी उम्र आएगी, इनकी जिंदगी में वो लम्हा आएगा जहां किसी और घर में ये अमानत पहुंचेगी, याद रखें आप, वहां उस घर वालों को ये बच्चियां बुर्का उड़ाएंगी, हिजाब पहनाएंगी, अखलाक सिखाएंगी, कुरान सिखाएंगी। और जैसा कि एक बच्ची है, हलीमा गालिबन बच्ची का नाम, उस बच्ची ने जो बयान किया, लगा मुझे कि उस बच्ची का कॉन्फिडेंस और जिस स्टाइल में वो बोल रही थी, मैं वाकईतन उनकी तरबियत करने वाले
तकरीर याद दिलाने वाले उस्ताद को खुसूसियत के साथ मुबारकबाद दूंगा। और एक और बच्चा था यहाँ, इस बच्चे की जो तकरीर थी, उसका जो एहतमाद था और जिस अंदाज में बोल रहा था, मैं उस उस्ताद को भी मुबारकबाद देता हूं। यहाँ जो पर्दे में औरतें हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपकी जो गोद है ये पहला मदरसा है, और इस पहले मदरसे में आप अलिफ बा ता सिखाएंगे। ये बच्चे अलिफ बा ता सीखेंगे। अगर आप ABC सिखाएंगे, ये ABC सीखेंगे। इसका मतलब ABCD नहीं सीखना नहीं है। आज के दौर में जरूरी है हमारी बच्चियां इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, साइंटिस्ट भी बने, एडवोकेट भी बने, कुछ भी बने, लेकिन याद रहे फर्स्ट आई एम ए मुस्लिम, पहले नंबर पर मुसलमान हूं, देन डॉक्टर। क्या होगा, जितने डॉक्टर्स हैं, सबके लिए नहीं बोलूंगा मैं, 90% ऐसे हैं नर्व्स टटोलते हैं, चेक करते हैं, बुखार है, सर्दी है, BP है, उनकी अपनी फीस होती है, 200, 500, 1000 फीस लेते हैं। लेकिन जिन मुसलमानों में मिल्लत का दर्द होता है, उम्मत का दर्द होता है, वो लोग बिस्मिल्लाह बोलेंगे, नफ्स टटोलेंगे। इन बच्चियों में अगर कोई डॉक्टर बन गया, अल्लाह करे कि बने, आमीन बोलो जी, जल्दी नहीं बनते डॉक्टर। ये बच्चियां जब डॉक्टर बनेंगी, जब ये नफ्स टटोलेंगी तो बिस्मिल्लाह पढ़कर नफ्स टटोलेंगी। जब ये बच्चियां इंजीनियर बनेंगी और किसी घर के लिए नक्शा बनाएंगी, मेंटली ये बच्ची प्रिपेयर रहेगी कि पहले नमाज का कमरा, फिर उसके बाद दूसरा। अगर ये बच्ची एडवोकेट बनेगी, वकील बनेगी, जब ये कोर्ट जाएगी तो इस बच्ची को जज से ज्यादा अल्लाह पर एतमाद होगा कि आज का केस मैं जो आर्गुमेंट करूंगी, मैं जो दलाइल पेश करूंगी, मैं जो एविडेंस पेश करूंगी, इसमें तासीर पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह की जात है। जज से जब मैं बात करूंगी, मुझे उम्मीद है कि मेरा मालिक इस केस में मुझे नजात देगा, मेरे क्लाइंट को नजात देगा, और मैं जो दलाइल रख रही हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। ये एक पार्ट है जिसे दुनिया कहते हैं। घर के अंदर चावल चुनती है औरत। जरा मर्द हजरात नाराज ना हो जाए, आप जुमा में सुनते हैं, अब तो रमजान में रोज सुनेंगे, वो भी फैशन है। तरावी के बाद बयान, जोहर के बाद बयान सुन 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 को इतने सुंद होगी, मोरट होगी, क्या अभी समझ में आता नहीं। कहा कि मस्जिद वाला बयान रख डाली, बैठ बात रखो, सुन ले घुसेंगे, बैठे सुना चलेगा, आप तो खूब सुनेंगे। मैं कुछ मेरी बच्चियों से और खवातीन से मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूं। घर का माहौल देखें आप। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूं ये बच्चियां मेंटली तैयार हो जाएं, घर में अम्मी को भी बोल सके, अम्मी ओढ़नी ओढ़ो, हजरत होता बोल को गए ना ओढ़नी ओढ़ो। आप ही को बोल सकती, हजरत होता बोले ना आप ही ओढ़नी ओढ़ो। ये गेमा देखो ना को आप ही, ये सीरियल देखो ना को, फोना में गेमा खेलो ना को, इतना तो बोल पाएंगी बच्चियां हैं शायद। क्या बोलती, तुम्हें छोड़े तो बोलना, सो पहले तुम्हें छोड़ना ना, ये मसला है। फोना को नहीं छीना, अगर को नियत कर लो, तस्बीह आदत डालो। आपकी जो उम्र है, बच्चों की जो उम्र है, छोटी छोटी बच्चियां, बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा मकाम है। हमारे सब उम्रा होंगे, सब जाने वाले,
अब आने वाले, उभरने वाले, बड़े होने वाले, कौम को संभालने वाले तुम्हें, आज तुम्हें बच्चे हैं, सबा क्या होंगे? बोलो। चाय पिए, बिस्किट खाए, दूध भी दिए हजरत, मतलब आपको पीने के लिए। जरा जोर से बोलो। आज छोटे हैं, कल क्या होंगे? बड़े होंगे। जब आप बड़े होंगे, उम्मत, घर, खानदान, फैमिली, भाई, बाप, मामा, चचा, इन सबको संभालने वाले कौन होंगे? बोलो। आप होंगे। अब घर में पानी भाई खड़को पी रहा है, क्या बोलती? बोलती सही। तुम्हारे भाई सुनेंगे क्या? बोले तो नहीं सुनते। नहीं, मैं यहां बोल को सुना तो ठहरो। ये बच्चियों का ये जो जवाब आया है, नहीं, हंसी हमें आ रही है, लेकिन इन बच्चियों के एहसास को आप महसूस कीजिए। क्या एहसास है बच्चियों का? अंदर से कहीं उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ये इस उम्मत का बड़ा अलमिया है। इन बच्चियों के, इन बच्चियां, जितनी बच्चियां, सबकी अम्मियां यहां बैठी, अम्मी जान यहां जितने हजरत बैठी नीचे, छोटे हजरत मालूम नहीं इनमें से कितने के बाबा को ही। कल एक जगह प्रोग्राम था मेरा नागोली में, तलवा कुछ बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया, जलसा हुआ था। मैं वहां कहा, मैं मुझे लग रहा है कि मैं यतीम खाने में बैठा हूं। इतने बच्चे हैं, तलवा हैं मदरसे में, इनके वालिद कहाँ, इनके अब्बा कहाँ हैं? अगर इनके अब्बा रहते, ये जो मजमा है हमारा, ये और दुगना हो जाता। मजमा नहीं आया। अच्छा, जितने लोग बैठे हैं, एक बच्चा कुरान सुनाया, एक नशीस में पूरा कुरान सुनाया। मैं मजमे में पूछा, इस पूरे मजमे में कौन ऐसा आदमी है जो उस हाफिज कुरान के चप्पल उठा कर रखे? एक भी उठा नहीं। कुछ चेहरे मैं शुरू से देख रहा था। उम्मन होता है ऐसा, जब बयान होता है बच्चियों में, जब बयान होता है, दो चार चेहरे यहां भी नजर आए मुझे, हैं मेरे ज़हन में, यहां भी कुछ चेहरे हैं। ऐसा दो तीन चेहरों पर शुरू से नजर थी। मैंने उन दो बच्चों को खड़ा किया, रिसाला के थे बच्चे वो। मैंने पूछा कि आप तैयार हैं? तो बोले हजरत मैं तैयार। नौजवान बच्चे, ना सर पर टोपी है, कुछ भी नहीं। एक का नाम मोहम्मद यूसुफ, एक का नाम मोहम्मद अय्यान। दोनों खड़े हो गए। मैंने उनसे पूछा, वाक़ियतन आप उठाएंगे? बच्चों ने कहा कि बिल्कुल। मैं हाफिज साहब को बुलाया, बोला बेटे इनको बाहर लेकर जाओ, तुम्हारे चप्पल इनके हाथ में दो, तुम्हें एक चप्पल उठाओ, तुम्हें एक चप्पल उठाओ। हजरत हाफिज साहब के चप्पल को अजमत के साथ उनके पावन के पास रखो। पूरा मजमा गवाह होगा, रिसाले का, नागुल्ली का। दोनों बच्चे गए, हाफिज साहब ने अपने चप्पल हाथ में दिए, तो दोनों बच्चों ने उठाकर चप्पल रखा, वापिस आए। मैं उन बच्चों को गले लगाया, हाफिज साहब से कहा उनके हाथों को आप प्यार करो कि उन्होंने तुम्हारे चप्पल उठाए। नागुल्ली रिसाला था, हिम्मत कर लिया। अब यहां जीवन पल्ली में जरा मुफ्ती रैयन साहब के जूते उठाओ तो उठाती कि नहीं, मेरे ऊपर उठाती कि नहीं मालूम। इसके लिए सब कलीजा होना, अखलाक होना, ज़र्फ होना। तुम्हारे अम्मा बाबा दादा नाना मामू ये सब खानदान गए ना, उनकी तरबियत रहना, उसके बाद ये सब होता है। ऐसे नहीं होता, एक अजीब और गरीब दौलत है। खैर सुनो बेटे, मैं सुनना बोल रहा हूं। जब ये बच्चियां आप अपने घर में रहेंगी, 24 घंटे तुम्हारे घर में टीवी चलती है, सीरियल देखते हैं, तुम्हें नहीं देखते रहेंगे? घर में देखते रहेंगे नहीं? या तुम्हें भी देखते हैं?
बुरखा से बड़ी, सही बोलो। नहीं, कौन कौन देखती? बोलो जी जल्दी। कौन की? एक पीछे हाथ उठा रही, डर डर को आधा हाथ। आज से देखो ना को बेटे, तुम्हें नहीं देखे तो तुम्हारे घर वाले भी नहीं देखते इंशाल्लाह। आप करो अम्मी, क्या ये बोलो एक बार, 2 दिन बार हल्डिंगे अम्मी तुम्हारे, बड़ा बयान सुन ले का गिजा के मुंह मुछले को ऐसा बोलेंगे, सुन लो परवाह नहीं। लेकिन इरादा करो, मैं अपने घर को अल्लाह से डरने वालों का घर बनाऊंगी। आ रहा है समझ में आपको? जब ये बच्चियां मेरी बड़ी होंगी, आज जैसा बड़ी औरतें, हमारी माएं, हमारी बहनें जो पर्दे में बैठी हैं, आज से गुजारिश कर रहा हूं, आपकी गोद पहला मदरसा है इन बच्चियों के लिए। आपकी गोद पहला मदरसा है इन बच्चों के लिए। एक जमाना ये आपका इलाका दूसरे चीजों के लिए मशहूर था, लेकिन आज ये इलाका, गुज़श्ता बार भी आया था मैं, गालिबन मैं कहा था, बिस्मिल्लाह नगर में एक मदरसा चलता है मुफ्ती इफ्तिखार साहब का। बहुत पहले की बात बोल रहा हूं मैं, जब पहली मर्तबा उनके जलसे में गया, यहां से वहां तक सारी बच्चियां इस तरह हिजाब में हैं, एक ही आवाज है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद जहां जहां मैं बयान के लिए जाता था, पूरी रियासत में, आंध्रा में और दूसरे इलाकों में, वहां बोलता था मैं, अगर आपको अच्छी बहू चाहिए, बिस्मिल्लाह नगर जाओ, वहां से बच्ची का इंतखाब करो। ये कोई छोटी बात नहीं है मेरी माएं, मेरी बहनें, आप सुने, इंशाअल्लाह रमजान मुबारक में भी इस गुनहगार को बुलाया जाता, जरूर बोलूंगा मैं। ये जो हिजाब में बच्चियां हैं, ये जो पर्दे के साथ बच्चियां हैं, इनकी आंखों में जो हया, जो शर्म है, इन बच्चियों को जो इस्लाम का पास है, ये बच्चियां अगर किसी के घर में मुंतकिल होंगी, ये अमानत वहां जाएगी, वो घर तो जन्नत ही बन जाएगा इंशाअल्लाह। शायद कि मैं बोलूंगा, अगर तुम्हारे बच्चों के लिए बहू की जरूरत है, तो फिर देवर जीवन अली के इलाके की उस मकतब की बच्चियों का इंतखाब करो, जिन मकतब की बच्चियों ने तरबियत पाकर अपने आप को बुर्के में रखा और हिजाब में रखा। ये अब कोई हैसियत नहीं लग रही है बच्चियों की है, छोटी बच्चियां लिब्बे पढ़ रही आ रही हैं, वो बच्चे भी आ रही हैं, क्या कि खुलो अल्लाह पढ़े चले गए, आज बोल रहे हैं। अब आने वाला जो इस मुल्क का दौर होगा, अल्लाह उन हालात से हिफाजत फरमाए। आज एक वाकया हजरत सुमैया का, बेटा तुम्हें पूरा याद रखना, तुम ना बोल, तुम्हें बयान खत्म होने से पहले तुम ना पूछ, तुम फिर क्या बोल रखा समय कर को बोलना नहीं। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान जंग, 2 बच्चे शहीद हो गए। हजरत सुमैया इत्तला मिली, घर से निकली हैं, जंग की तरफ जा रही है, मैदान जंग की तरफ जा रही है। रास्ते में किसी से मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा कि सुमैया तुम्हें कुछ मालूम है, तुम्हारा बड़ा बेटा शहीद हो गया। भाग रही हैं। एक और आदमी से मुलाकात हुई रास्ते में, ऐसी मुलाकात नहीं, टानी रोड जीवनपल्ली की मुलाकात, वो मुलाकात अलग मुलाकात जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, वो अल्लाह के लिए मैदान जंग से आ रहे हैं, मैदान जंग की तरफ जा रही हैं। एक और साहबी से मुलाकात, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पहले बेटे की शहादत हुई। हजरत सुमैया ने फरमाया कि हाँ मालूम हुआ, दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। ये सुनने के बाद हजरत सुमैया की रफ्तार दौड़ने की, भागने की जब बढ़ी, उनकी चादर पैरों में आई तो उन्होंने उस चादर को संभाला। जर्रा बुर्का बड़ा रहा, चलते हुए पैरों में आता नहीं, वैसा आ गया था वहां। तो हजरत सुमैया ने चादर को संभाला। आने वाले सहाबी ने कहा 2 बच्चों का इंतकाल हो गया, 2 बच्चे मर गए, 2 बच्चे शहीद हो गए,
आप अभी अपनी चादर संभाल रही हैं। तो हजरत सुमैया का एक जवाब था, जितने बच्चे यहां बैठी तुम्हें सब याद रखना। हजरत सुमैया ने फरमाया, मेरे 2 बच्चे मरे हैं, मेरी हया नहीं मरी है। क्या बोले? मेरी हया नहीं मरी है। क्या मतलब इसका मालूम? नहीं मालूम? क्या बोलो? कौन तो भी एक बोलो, बोलो जी, तुम्हें बोलो, तुम्हें बोलो। हाँ, इज्जत, हाँ हो सकता है इज्जत भी एक तर्जुमा। हया का मतलब है शर्म। भाई कहां कब तो ये बोलते आइए हो, जर्री भी शर्म भी नहीं, हया भी नहीं गए उसे नहीं गे के अलावा आतच नहीं कुछ जी बोलना। बहुत सीखना है भी जो पर्दे में बैठी आगे यहाँ उठा ले को। अब उन्हें बड़ी हो को उसके घर को गए तो उन्हें भी नणंद को बोलते आगे यहाँ तेरा भैया आ रहा है तो होता। समझ में आ रहा है? हया का मतलब है शर्म। मतलब आपका चेहरा, अब आप बच्चियां हैं छोटी, जब आपकी उम्र 15 की, 14 की, 16 की हो जाएगी, कसम खा लेना तुम्हें कि मेरा चेहरा किसी अजनबी मर्द को नहीं बताऊंगी। समझ रहे हैं आप? उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर जो नूर आएगा, वीको, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, क्या की है ना प्रोडक्ट्स, इसकी सब जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पर्दे की वजह से जो नूर आपके चेहरे पर देगा, जाको एक बार ऐनक में तुम्हें देखो इसी हिजाब के साथ, और तुम्हारे घर में दूसरे भी रहेंगे ना, भाना तुम्हारे खाला की, अम्मा की, नानी, कौन कौन की रहती ना, पहले तुम्हें जाको ऐनक में तुम्हें अपना चेहरा देख लो कैसे दिख रही, हल्लू उनको देखो उनको कैसे दिखती, मालूम होया था कौन खूबसूरत करके। आ रहा समझ में? ओढ़नी नहीं तो छोकरी कैसी दिखती है, ये हिजाब के साथ कैसी दिखती है, ये मतलब मेरा। बोल का रहा तो आदमी कैसा दिखता, बाला रहे तो कैसे दिखता है। अरे नहीं समझ में? तुम्हारी मिसाल जुल्फे वाली, मतलब बाल हैं जिनके पास पर्दा नहीं, बुरखा नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं, उन्होंने सब कौन? बोड़का बोले नहीं मैं मरद बाने को बोड़का, बैको को बोड़की पुकारो ना को घर में, बस भाई का हजरत को ऐसा सिखा को गए बोलेंगे। जहां जहां तक आवाज आ रही है मेरी, उनसे गुजारिश है जुल्फे वाले बन जाए, ये बोड़ के मत बनी, बोड़की मत बनिए। समझ रहे आप अगर पर्दे में रहे, हिजाब में रहे, शर्म के साथ रहे, हया के साथ रहे, अल्लाह ताला जो नूर आपके चेहरे पर देगा, वो नूर ना वीको, ना फेयर एंड लवली, ना पॉन्ड्स, कुछ भी नहीं। और जब आपकी जबान से अल्लाह का नाम निकलेगा, चलते फिरते, उठते बैठते, पढ़ते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपके होंठों पर अल्लाह ऐसा नूर देगा, अपने नाम का नूर देगा, कोई दुनिया की लिपस्टिक वो आपको नूर नहीं दे सकती। हराम है बेटा लिपस्टिक, हराम है। तुम्हारे घर में कौन कौन लगाती कि लगा लेते हो, कौन के नंगे नाचेंगे तो हमें नाचना जरूरी नहीं है। मुसलमान है हम, ईमान वाले, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले, हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाले, उस लिपस्टिक में बाकायदा लिखा हुआ रहता है, खिंजीर की चर्बी रहती है उसमें, इसीलिए वो मेल्ट नहीं होती। आ रहा समझ में? तो मैं अर्ज कर रहा था, ये जो खवातीन बैठी हुई हैं, आपकी गोद इन बच्चियों के लिए पहला मदरसा है। जब आप सिखाएंगी इस्लाम का शुरू का दौर, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो जो मशहूर शेर है, तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी नशा हमारा। अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया, मुझे इस वक्त किताब का नाम याद नहीं आ रहा, बूढ़ा हो गया, वो हाफिज अभी कमजोर हो गया है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह किताब का नाम बोलता मैं ज़हन में नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें लिखा गया है
जब रमजानुल मुबारक आता, गौर से सुने, पर्दे में बैठने वाली खवातीन रमजान में जरा भाई का रोजा भी नहीं रखते। क्या कहते हो, अयो सहरी पकाओ फिर इफ्तारी पकाओ, बच्चा को स्कूल ये बस है, अब हलाल को रोजा अलग रखना कहते। ये बोलते हैं, कुफ्र हो जाएगा इस तरह के जुमले बोलने से। तो रमजानुल मुबारक कोशिश करें आप, साल के 11 महीने टीवी, गेम, सीरियल, फोन, घरां के बाहर, खैर छोटे छोटे घर अंदर जगह नहीं रहती, बाहर आकर बैठते हैं, बिल्कुल जायज नहीं है, हराम है, हराम है। आपका चेहरा, आपकी हैसियत पहले समझो। आप ये रोडा बनाती मालूम, रोडा बने छोटे को डांबर, जल्ली, क्या क्या किस ले लगाती, लाना कहां डालती हूं सर, बोलो जोर से, तुम्हारा अम्मी उनको सुनना ना, रोड को डालती। अब वो सुनना 17,000 होगा ग्राम का, 1 ग्राम गोल्ड का मिल रहा है, वो भी महंगा है। और यत्ता नाक का तारा, उसे रोड पर रखती, दर्रे में रखती कि वो, बोलो बोलो, उन्हें सुनना था तो सुनने का तारा कहां रखनी, दर्रे में रखनी। ये एक लारी पत्थर जल्ली कहां डाल रही, अब तुम्हें जल्ली ही सुनना ही तो कहां रहना तुम्हें, दर्रे में। कहते घर के दर्रे में नहीं, घर जो है तुम्हारा वो तुम्हारे लिए दर्रा, जल्ली पत्थर है नहीं, रोड पर होता है, वो आने वाला भी ठोकर मारता है, जाने वाला भी ठोकर मारता है। जब आप अपनी हैसियत पहचानेंगे कि आप कौन हैं, तो खुद की इज्जत करना आएगा। बेटे कोशिश करो कि आपका चेहरा कोई गैर मर्द ना देखे, ना हजरत देखे, ना हजरत के बाबा देखे, कोई नहीं देखना। तुम्हारा बाबा फकत देख सकता है, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा मामू, तुम्हारा सग्गा चिच्चा, तुम्हारा जीजा भी नहीं। जीजा का तो मालूम कौन, दीदी का जीजू नहीं, दीदी का जीजू नहीं, तुम्हारा जीजू। ये बड़े डेंजर रिश्ते होते हैं। खैर आप बच्चे हैं, आपको नहीं बोलूंगा मैं, खामखा ज़हन मुंतशिर करना नहीं चाहता। भौनी से भी पर्दा शरीयत में है। चिचेरा भाई, मौलेरा भाई, खलेरा भाई, भैया, बाजू पड़ोस से, कौन की मामू, कौन भी मामू भी नहीं, कौन भी शिक्षा भी नहीं। तुम्हारा अब्बा एकिस, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे अम्मी के भाई ना, उन्होंने एकिस मामू, माँ का मुंह कतीना, और एक मामू ही मालूम, वो मामू नहीं। हमारे बचपन में हम डराते थे, सो जाने तो मामू आया थी को। एक वो मामू, एक ओरिजिनल मामू जो माँ का मुंह कहते हैं। तो तुम्हें अब्बा, मामू, चिच्चा, भाई, ये 4 मर्द बने के सामने जा सकती हूँ। कौन कौन बोलो, भैया, बस। इसके अलावा किसके भी सामने नहीं आना। अपसेस तुम्हारे जहन में डालना, तुम्हें क्या है, गोल्ड ही, हीरा ही, रास्ते का पत्थर नहीं, जल्दी नहीं, नाली में जाने वाला कचरा नहीं। तो टीवी छीन रहा है, उन्हें भी लात मार रहा है, उन्हें भी देख रहा है। तुम्हारे चेहरों को देखने तरस जाना। खानदान वाले क्या तरबियत करी जी बच्ची, हूर के सर की बच्ची, आज तक हमें उसका चेहरा नहीं देखे जी। ये बोलना आपके बारे में आपके असातिज़ा ने आपकी ये तरबियत की है। ठीक है, कोशिश करेंगे। ये जो इतना जोर से बोलत परेशान हो जो नहीं, बहुत डरतू मैं, डर रहा आहिस्ता बोलो, ठीक है। पर्दे में जो खवातीन है उनसे गुजारिश है, अभी रमजान, सहाबिया ने जो परवरिश, तरबियत, जहन साजी, उलमा की मौजूदगी में मैं बोल रहा हूं। उलमा तो याद आया मुझे, मुफ्ती रैयान साहब से बहुत माजिरत से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, आइंदा अगर जलसा आप करेंगे हर साल, जो आने वाले मुकर्रिर हैं, एक शेर सिंगल डालिए
राइट में पहले उलमा को बिठाइए, फिर उसके बाद आने वाले मेहमान, जिम्मेदारान, सदर, सेक्रेटरी, फला फला, उनको सब बिठाइए। इसलिए कि मौलाना हर यहाँ जो आप बैठे हैं, आप नाराज मत हो जाइए, जरा कभी कभी बोल लेता हूं ऐसा मैं। उलमा जबरदस्त किरात पढ़ रहा हूं, किरात पढ़ते ही काम भेजती मुलो से होगा। मौलवी साहब माशाल्लाह अच्छी पढ़े किरात, जरा जगह दे हजरत को, काम भेजते हैं पीछे सदर कुछ भेज को देखो, मालूम होता है। इस तहजीब को तोड़िए आप, ये चलन को। उलमा जब तक हम अपनी बिरादरी की अजमत नहीं करेंगे, दुनिया वाले करेंगे, ये सोचना बेवकूफी है। तो आइंदा जहन में रखें, बहुत माजिरत के साथ मौलाना, उलमा को मुस्तकिल सामने बिठाइएगा, या तो ऐसा या ऐसा, या फिर सीधा, जैसे आपकी सहूलत। खैर, तो उलमा ने लिखा है रमजानुल मुबारक में औरतें बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, और बच्चों की जो तरबियत होती, बच्चे रोते भी नहीं थे। जो बच्चे रमजान में रोजों के साथ पल गए, रोजे वाली अम्मी की गोद में पल गए, अंदाजा लगा वो बच्चे कैसे होंगे। और जब बच्चों की उम्र झूले में झूलने की होती, तो माएं झूले में दो तलवारें ऐसे बांधती थी, इधर एक तलवार, इधर एक तलवार, ऐसी एक्स की तरह। इसकी वजह भी उलमा लिखते हैं। क्यों? बच्चों के जहन में पहले से डाला जाता था कि तुम्हारे दिल में ईमान है, तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो, एक रसूल को मानने वाले हो। इस वक्त हालात इस्लाम पर ऐसे हैं, कल खुदा न खास्ता इस्लाम दुश्मन कुव्वतों से मुकाबले का वक्त आए, तो उस वक्त याद रखना, तुम खिलौने के नीचे नहीं पलकर हो, मोबाइल फोन के नीचे नहीं पले हो, डांस करते हुए नहीं पले हो। तुम्हारी अम्मा सिंगर नहीं है, तुम्हारी अम्मी डांसर नहीं है, तुम्हारी अम्मी बेपर्दा नहीं है, तुम्हारी अम्मी बेहया नहीं है। गोद में उन बच्चों को सिखाया गया, तुम इस्लाम वाले हो, तुम ईमान वाले हो, शर्म वाले हो, हया वाले हो, पर्दे वाले हो, तुम पर्दे में रहो, हिजाब में रहो। ये तरबियत होती थी। जब वो बच्चे बड़े हुए तो कोई साहिल बन गए, कोई सुहेल बने, कोई मुसब बने, कैसे कैसे सहाबा, या मेरे अल्लाह, आज सोच नहीं सकते हम, इतनी मोहब्बत करने वाले औरतें। मैंने कहा एक नाम लेको, किस्सा बोले, क्या नाम उनका? खाली सुमैया नहीं हो, बाजू रतीना उनको बोलना, सो पड़ोस में रती नहीं, आजू बाजू इनको नाम लिए तो कैसा बोलना? हजरत, जोर से बोलो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मी का नाम लेको बुकाए तो छोड़ती अम्मी, किसका की नाम कुलसुम है, मालूम नहीं मजमे में ही कि नहीं के नाम बोले। अगर रहे आओ जी कुलसुम, आओ जी करके बोले तो भी गनीमत है। आगे कुलसुम को तो सुनते अम्मा, इन्हों सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया, इन्हों दीन के लिए अपने दोनों बच्चों को कुर्बान कर दिए, तकलीफ नहीं हुई उनको। क्यों? अल्लाह से मोहब्बत थी। दो चीजें बोलता हूं आपको, मिसाल। एक हाथ में चॉकलेट है, कैडबरीज 150 रुपए वाला, एक हाथ में मोबाइल है जिसमें गेम है। दोनों ऐसा पकड़े तो तुम्हें किसे लेंगे? आज का पहला झूठ। यस, कौन की बोले देखो, यहां समझ में आ रही है बात? खैर, आपके बारे में अच्छा ख्याल रख ले तुम्हें, आप चॉकलेट इस लेंगे, फोन नहीं ले रहे हैं तो क्यों? चॉकलेट से मोहब्बत है, फोन से नहीं है। ठीक है, एक तरफ अम्मी ही, एक तरफ खाला ही। अम्मी होना, खाला होना,
क्यों अम्मी होना? अम्मी से मोहब्बत। जोर से बोलो जी, अम्मा जरा खुश हो जाती पीछे। अम्मी से मोहब्बत है, इसलिए आप अम्मी को तरजीह देंगी कि नहीं मुझे पहले अम्मी उसके बाद खाला। जिंदगी में जहन में रखिए, सबसे पहले अपना इस्लाम, उसके बाद हमारा शौक, वो भी शरीयत के दायरे में रहना। तुम्हें बंगड़ा यहां तक पहनो, मेहंदी यहां तक लगाओ, पट्टी पहनो, क्या क्या तुम्हें बनती संवरती सब करो बनो, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना क्या ही, फर्स्ट नंबर क्या, पहले हम क्या हैं? मुसलमान हैं। उसके बाद हमारा शौक है। शौक का तो जुआ खेलो, गाने सुनो, डांस का प्रोग्राम, वो नहीं। शौक का मतलब अच्छा खाना खाना। समझ में आ रहा है? तीनों वक्त सुनने तो भी गोश्त शन्नागर को बोलते जरा घरा में खाने का एक शौक है। तो पहले इस्लाम, उसके बाद हमारी जरूरत, हमारा शौक। तो ये जो बच्चियां आपकी गोद में पली हुई हैं, उन बच्चियों को लाकर आपने हिजाब के बगैर, बुर्के के बगैर असातिज़ा के पास भेजा। इन असातिज़ा किराम ने मेहनत करके इन बच्चियों को हिजाब, बुर्का ओढ़ना सिखाया। ये बच्चियां अभी ओढ़ रही हैं। अल्लाह करे कि ये बच्चियां इस उम्मत का बहुत बड़ा सरमाया बने। बेटे आइंदा इस उम्मत को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। एक एक औरत चार चार मर्द बने हमको जहन्नम लेको जाती है। कहते हलीमा का ही बस तकरीर करे नहीं। ये जरा गौर से सुनो, कान तुम बोलो बयान में, तुम्हें कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा माशाल्लाह, एतमाद जो है। कौन सी क्लास? 6th 5th। बट माशाल्लाह बोलते हुए कॉन्फिडेंस वो बच्ची का अच्छा है। क्या जी नाम तुम्हारा? साजिद। ये एक बच्चा मुझे लगा कि इन दोनों में एतमाद है। अल्लाह करे देवर जीवन अली को संभाल कर इस्लामी मुआशरे में ढालने में अल्लाह ताला इस बच्ची हलीमा को कबूल करे, यहाँ के लिए बेहतरीन इस बच्ची को नमूना बनाए। क्या चॉकलेट होना? क्या आमीन बोलने? बोलो। अच्छा हलीमा बड़ी होगी तो तुम ना पसंद नहीं आ रहा है, नहीं? कहा हजरत खाली उसका नाम ले रही। आते सल तुम्हें भी जरा तकरीरन सिको करो, तुम्हारा भी नाम लेते। ठीक है बेटा हलीमा है, सुनो मैं जो बोल रहा हूं, तुम्हें भी सुनो जी साजिद। ये जो हमारा माहौल है, इस माहौल को बनाने के लिए औरत पहली जिम्मेदार है। एक औरत चार चार मर्दों को जहन्नम लेकर जाएगी। तुम ना 3 के बारे में बोल तुम। एक अब्बा जान, एक नहीं चाचा नहीं, ओ मराल था चाचा तुम ना। एक अब्बा जान, एक भैया। ठीक है, बड़ी जो औरतें उनके लिए बोलता हूं। खैर आज का दौर होता भी मासूम नहीं, आप भी सुन तो सकते हैं। पहले नंबर पर बावा, दूसरे नंबर पर भैया, तीसरे नंबर पर बेटा, चौथे नंबर पर शौहर। 4 मर्द बने। कहां लेको जाती सो? कौन? तुम्हें नहीं जी, औरत बोलो। तुम्हें जन्नत को ले जाने वाले। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम लेकर जाएगी। कैसे? अगर बेटी है, बाप को नहीं रोक रही है, बेअदबी नहीं करना बाप से, अदब के साथ, अजमत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। तुम ना कोई चीज की जरूरत है, बाप को कैसा मनाती? डैडी बुलाओ, अब्बू बुलाओ, डैड बुलाए, जो भी बुलाया, कैसा मजबूर करते हैं लाकर देने के लिए। बिल्कुल उसी तरह प्यार से बोलो, नक्को अब्बा ये छोड़ डालो अब्बा, अल्लाह पसंद नहीं करता। ये स्टाइल होना, समझ रहे? अगर एक औरत चाहे उन 4 मर्दों को जन्नत में ले जा सकती है।
जहन्नम से निकालकर। ये जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, बेटे मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, माशाल्लाह आपने हिजाब पहना है, बुरखा पहना है। अब ये खाली मदरसे को ऐसे टाइम पे पहनती की नहीं, वैसा भी पहनती। सही सही बोलना मुझे, सही। घर से बाहर भी ऐसा पहनती? मुझे नहीं लगता ऐसा पहन के रहना। स्कार्फ पहनती, बुरखा नहीं। क्या आदत डालो उसकी भी। अगर आप स्कूल पढ़ रहे हैं, स्कूल में अलाउ नहीं है, लंच का डब्बा रहता नहीं, लंच बॉक्स, लंच बैग, इतना बड़ा डब्बा रखने जगह है, इतना छोटा बुरखा रखने जगह नहीं मिलती। मिलती है। कोशिश करो, अल्लाह ताला आप सबके लिए इस उम्मत में एक रहनुमा की हैसियत अता करे। और यहां जो बच्चे बैठे हैं, तुमने क्या अभी असर होता नहीं ना बचपन में ना बुढ़ापे में, नहीं बाता 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 भाईकान बोल रही हैं, हजरत छोकरियां बोल रही हैं, हमें कहीं कोई सुनना अगर को। ये जो बच्चा साजिद तुम्हारा साथी जिस मौजू पर बयान किया, उन्वान क्या उन्वान को बयान करे जी? तुम्हारा दोस्त साजिद है, तुम्हें नहीं बोलना। साजिद, साजिदा को नहीं पूछा मैं, साजिद को पूछ रहा हूं। साजिद के दोस्त बोलो क्या, बोलो क्या बयान करे सो, उन्वान क्या था? नहीं नहीं उनको पूछना, बोलो बेटे। जन्नत और माशाल्लाह, इतने बड़े मजमे में ये एक बच्चा दिखा मुझे। तुम्हें सब क्या जिक्र लगो थे, इन्होंने बयान करे इस को। कहाँ है सोने? नाम लिए ना तुम्हें, कहाँ रहती सोने? कौन की बोले ना जन्नत कर को, कहाँ रहती बेटा इनो? कौन सी गली में? तुम्हें नाम लिए ना जन्नत कर को, कहाँ रहती सोने? ये जो बच्चे ने, तुम्हारे दोस्त ने जन्नत और अहले जन्नत पर जो बयान, जो तकरीर इस बच्चे ने, आपके दोस्त ने की, आपको सुनना चाहिए था गौर से। माशाअल्लाह उलमा ने, आपके असातिज़ा ने अच्छी मेहनत की है। क्या किस्सा? हाँ क्या परेशानी है? जाना है? जब आपके दोस्त कोई तकरीर करते हैं, कोई हदीस सुनाते हैं, कोई नात पढ़ते हैं, आपको सुनना चाहिए फख्र से। आपका दोस्त एक बयान कर रहा है जन्नत और अहले जन्नत के मौजू पर। साजिद आपका भी एतमाद मुझे बहुत पसंद आया। मेहनत करो, असातिज़ा की खिदमत करो, अदब के साथ, अजमत के साथ। दरमियान में जहां से बात टूटी होते होते यहां तक आ गई बात, वो मैं बहुत मुख्तसर करना चाह रहा था। वो दो नौजवान बच्चों ने एक हाफिज कुरान का चप्पल उठाकर रखने में कोई उन्हें शर्मिंदगी नहीं हुई। नहीं मालूम जब मैं कहां का बयान में इसका हवाला दूंगा। यहां बैठे हुए मजमे में बाहर कहां है नहीं ना जफरदा, ए बुलाओ जी कौन तुम जाग जफरदा बुला लगा मोना रैयान सब, किसी को भेजो बुला लगाऊंगा। जीवन पर लिखी जबान में डाल लेगा जी उनको। तो ये जो मजमा यहां बैठा है, आपसे गुजारिश है, अगर इस इलाके का मजमा है, जरा आओ, इन बच्चियों से हमदर्दी, इन बच्चियों की अजमत, इन बच्चों की अजमत, पढ़ाने वाले असातिज़ा, ये इलाका इतने बच्चे, याद रखो मैं बोल रहा हूं, अगर ये बच्चे हाफिज बन जाए, ये बच्चियां आलिम बन जाए, ये बच्चियां इस्लामी तालीमात से वाकिफ हो जाए, आपकी नस्लें सुधर जाएंगी, खानदान सुधर जाएंगे।
घराना सुधर जाएगा, ये बच्चियां हमारी नजात का जरिया बनेंगी। इनका अंदाजा नहीं है आपको। मदरसा चला रहे, अब मैं रैयान साहब से पूछ तो नहीं सकता जीवनपल्ली वाले क्या चंदा देती, क्या ताउन करती। थोड़ा बहुत भंडवाल मालूम होता रहता बाहर से भी मुझे। जितने लोग हैं यहां बैठी, आपसे गुजारिश है, आपके इलाके का मदरसा, आपके इलाके में ये बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, मुफ्ती रैयान साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, उनके असातिज़ा जो हैं उनके साथ ताल्लुकात को मजबूत कीजिए। इस मकतब को आगे बढ़ाने में जितना आपके साथ हो सकता है आप ताउन फरमाएं। और आखिर में मैं मुफ्ती रैयान साहब से, दूसरे उलमा से भी गुजारिश करता हूं, इस इलाके में बहुत बड़ा काम हो सकता है मौलाना। जो आपके साथ नहीं आते छोड़ दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जो उलमा यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, 10-15 उलमा, माहाना एक मर्तबा आप बैठकर आपस में मशवरती एक नशीश कीजिए। क्या जफरदा, कितने बार बोला। अब रैयान हजरत का ये मदरसा है ना, माना क्या देता दादा ये हजरत को? 30,000 रुपये। किसे? जो मोजन साहब है उनको, और कश्मम साहब। क्या मस्जिद का वो जफरदा बच्चा का बोल उसमें मकतब के वास्ते 1,000 रुपए दिया जफरदा। क्या 2,000? मुफ्ती रैयान साहब 2,000 दे तू, मैं बोल रहा हूँ। बोल को दाल को देना क्या मैं केरला वाला, मुझे दाल को देने जफरदा उसके वास्ते। ये इलाके का बड़ा जफरदा बड़ा खड़ा है, तो दूसरे बहुत सारे तेरी बरसुबानी में दाल शुक्रिया जज़ाकल्लाह। भाई जरा चेयर पर जो बैठी जरा सामने आओ, उठको। चेहरा पर जो बैठी बड़े लोग जरा सामने आओ। जब ऐलान होता था तामीर का, ये सब लोग जानती, औरतें किरोना लच्छे अंगूठे सब डालते थे। टैगोर मोंटेसरी में बच्चे पढ़ने वाले चॉकलेट लाखों डाल कोई, वो एक एक चॉकलेट में 25,000 को बेचकर। तो ये जो इलाका है नहीं चाहिए मुझको। खैर आप आई 3 जने 4 जने जरा आइए इलाके के, तुम्हें यहाँ घर सब यहाँ जरा चौबे वाले हमको तलाश करो। महीने में एक बार 500 रुपए नहीं दे सकते? नहीं, 2 पैकेट सिगरेट ले 600 रुपए, 280 रुपए सिगरेट एक पैकेट। सेहत भी खराब, आखिरत भी खराब। ये जो बच्चे कुरान पढ़ेंगे, आपके इलाके का मकतब है, आपके इलाके के मकतब पर मेहनत कीजिए। जफरदा बहुत उम्मीद है मुझे। ये जो बच्चियां, ये हिजाब, इनका बुरखा, ये बच्चों की टोपियां, ये जुब्बे, जफरदा है सब हमारी नजात के वास्ते बस है। जफरदा रंदे रंदे रमजान आ रहा नहीं बच्चा को भूख लगे सो तुझे दादा दादा जा खाल कागा है। अब रमजान आ रहा दादा, आदत होंगे रोजे, भूख लग रही है जी तुम ना क्या करते हो? तो बच्चेंगे। अच्छा जफरदा पूरा माहौल खराब कर डाला जफरदा। तो ये जो आपके इलाके का मदरसा है, मकतब है, ये जो बच्चियां हैं, जब जब जरा आकर देखिए मदरसा कैसा चल रहा है, क्या जरूरत है, कैसे ताउन किया जाए। बहुत जरूरी है कि आपके महल्ले से एक मैसेज जाए। माशाल्लाह यहाँ के बच्चे भी कुरान पढ़ते हैं, बच्चियां भी कुरान पढ़ती हैं। अब जफरदा बोला ली बच्चा को भूख लग रही कहते हैं, उसके ऐसे बयान खत्म करो बोल रहा जफरदा। क्या करना है जफरदा? रमजान आ रहा है, पूरे 30 रोजे रखना जफरदा, एक भी छोड़ना नहीं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह आप हज़रात।